कमरे की खामोशी में सूरज के कदमों की आहट गूंजती है। वह धीमे धीमे चलता हुआ गुलाब सिंह के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में थकान, गुस्सा, पछतावा और हार सब कुछ एक साथ साफ झलक रहा है। सिर झुकाते हुए उसकी आवाज कांप जाती है। बाऊजी, मैं हार गया, मैं ईशा के प्यार में हार गया। गुलाब सिंह की आंखें गहरी हो जाती हैं। उन्होंने ना कुछ पूछा, ना कुछ कहा, बस चुपचाप अलमारी की ओर बढ़ते हैं। अलमारी से वह एक पिस्तौल निकालते हैं और सूरज की ओर बढ़ा देते हैं। अगर हार गया है तो खुद को सजा दे दे चल। ट्रिगर दबा। सूरज की उंगलियां कांपती हैं। पिस्तौल हाथ में लेते ही उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें नम हो जाती हैं, हथेलियों से पसीना बहने लगता है। तभी गुलाब सिंह तेजी से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। नहीं सूरज, तू हार नहीं सकता। तू मेरा बेटा है। मुझे तुझ पर आज भी भरोसा है। सूरज की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वो झुककर गुलाब सिंह के चरणों में गिर जाता है। आपका विश्वास ही मेरी ताकत है बाबूजी। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, संकल्प है। हवेली के आंगन में मेले जैसा माहौल है। मदारी ढोल बजा रहा है, बच्चे नाच रहे हैं, औरतें ताली बजा रही हैं। शोरगुल के बीच सूरज भीड़ में खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में वीरानी है। धीरे से वह एक चाकू उठाता है, अपने हाथ की नसें देखने लगता है और खुद पर वार कर देता है। एक पल के लिए सब रुक जाता है। सूरज चीखती हुई आवाज भीड़ को चीरती है। ईशा दौड़ती हुई आती है। उसकी साड़ी हवा में उड़ रही है, चेहरा डर से पीला पड़ चुका है। वो सूरज के पास आती है, चाकू उसके हाथ से छीन लेती है और जमीन पर बैठकर उसके सिर को अपनी गोद में रख लेती है। क्या किया तुमने सूरज? किसने हक दिया तुम्हें खुद को सजा देने का? सूरज की आंखें आधी बंद हैं, आवाज कमजोर है। मैं थक गया हूँ ईशा, तुम भी दुखी, बिंदिया भी दुखी, बाबूजी की नजरें भी मुझसे हटी हुई। मैं बस सब खत्म करना चाहता था। ईशा उसके खून से लथपथ हाथों को अपने आंचल से पोंछती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धार थमने का नाम नहीं ले रही। तुम्हारा मरना किसी का हल नहीं सूरज, हमें सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, बस तुम्हारा साथ। सूरज की सांसें तेज चल रही हैं, लेकिन अब उसकी आंखों में फिर से एक उम्मीद की चमक है। अगली सुबह हवेली की सफेद दीवार के सामने सूरज खड़ा है। उसके हाथ में लाल रंग है। वह उंगलियों से दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है, सूरज, ईशा, हवेली के लोग एकत्र हो गए हैं। सभी के चेहरे पर हैरानी है। सूरज की आंखों में विश्वास है। अब मेरा और ईशा का नाम एक हो चुका है। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। ईशा उसकी बात सुनकर खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन होठों पर सुकून की मुस्कान। वो सूरज के पास आती है और चुपचाप उसके कंधे से लग जाती है। लेकिन ये सब दूर से देख रही थीं ताई माँ और बिंदिया। दोनों की नजरें एक ही जगह टिकी हुई। ताई माँ का चेहरा कठोर होता जा रहा था। ये लड़की तो हमारी दुनिया ही बदल देगी। बिंदिया के चेहरे पर दर्द की छाया थी। वह दीवार पर लिखा नाम पढ़ती है और उसकी आंखें सूखी रहकर भी बहुत कुछ कह जाती हैं। जिस प्यार को मैंने अपना समझा वो किसी और का हो गया। रात का समय है। हवेली के पिछवाड़े की खामोशी में बिंदिया अकेली बैठी है। उसके हाथ में सूरज का माफीनामा है। वह उसे पढ़ती है बार बार, जैसे शब्दों के पीछे कोई और सच्चाई तलाश रही हो। मैं सूरज से हार गई, खुद से हार गई। उसका हाथ कांपता है। वह वही जहर की बोतल उठाती है जो अब भी पास रखी है। बोतल को होठों तक ले जाती है, लेकिन तभी रिया दौड़ती हुई आती है। दीदी नहीं, बिंदिया ठिठक जाती अगर है। तुम हार गई तो ताई माँ जीत जाएगी। तुम तो शेरनी हो दीदी, अब बदला लेना होगा। बिंदिया की आंखें अब धीरे धीरे बदलती हैं। उनमें अब दर्द नहीं, आग है। वह बोतल जमीन पर फेंक देती है। अब खेल मैं खेलूंगी और ईशा का हर सुख छीन लूंगी। सुबह सूरज और ईशा मंदिर पहुंचे हैं। फूलों की मालाएं, धूप बत्ती, घंटियों की आवाजें और मंत्रोच्चारण से वातावरण पवित्र लग रहा है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। पंडित मंत्र पढ़ता है। भगवान की मर्जी से जो रिश्ते जुड़ते हैं वो कोई तोड़ नहीं सकता। आज से ये जोड़ी 7 जन्मों के लिए साथ है। सूरज जेब से सिंदूर निकालता है और ईशा की मांग में भर देता है। अब कोई तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता। ईशा ईशा की आंखें झुकी हैं, लेकिन होठों पर एक अटूट मुस्कान है। अब हर तूफान से लड़ूंगी, क्योंकि अब तुम साथ हो। भीड़ में खड़े लोग ताली बजाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन दूर मंदिर के पीछे ताई माँ और बिंदिया खड़ी हैं। उनकी आंखों में जलन की ज्वाला जल रही है। ताई माँ की नज़र अब तेज और ठंडी है। अब जो होगा वो इन दोनों की कल्पना से बाहर होगा। बिंदिया का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया है।
अब प्यार नहीं बदला बोलेगा कैमरा सूरज और ईशा के मुस्कुराते चेहरे पर झूम करता है, लेकिन उनके पीछे एक तूफान खड़ा हो रहा है जो उनके रिश्ते को मिटाने की कसम खा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए